जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आशा करूंगा कि माँ भगवती की अनुपम कृपा से आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है एक नए सैटरडे पॉडकास्ट में। पहले तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सैटरडे पॉडकास्ट जो है वो चैनल पे अपलोड नहीं हो पा रहा था। काफ़ी श्रद्धालु लगातार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सैटरडे पॉडकास्ट आ नहीं रहा है, कि आपने सैटरडे पॉडकास्ट परमानेंटली बंद कर दिया। लेकिन आप सब तो जानते हैं कि सैटरडे पॉडकास्ट हम तभी लेकर आते हैं जब हमारे पास कोई स्टोरी आए। हमारे पास कोई स्टोरी नहीं आ रही थी और लोगों का प्यार भी उतना नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने सैटरडे पॉडकास्ट को रोका हुआ था। ऐसा नहीं था कि हमने इसे परमानेंटली बंद कर दिया था, बट स्टोरी ना आने के कारण सैटरडे पॉडकास्ट आ नहीं पा रहा था। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हर सैटरडे आपको एक नई पॉडकास्ट मिले जिसमें आप माँ भगवती की कहानियाँ सुने। तो अगर आप सबके पास भी कोई ऐसी कहानियाँ हैं जो माँ भगवती से जुड़ी हुई हैं और आप हमें साझा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और लोगों तक वो कहानी पहुँचे, तो अपनी कहानी अब हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7505278207। स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। यहाँ पर आप वॉइस मैसेज के थ्रू भी अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ayushmaurya@gmail.com, जो कि स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। हमें आप सबकी कहानी का इंतज़ार रहेगा। चलिए आज की सैटरडे पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और इस सैटरडे पॉडकास्ट में आपके लिए एक नई प्यारी सी कहानी मौजूद है जिसको हमसे साझा किया है सुष्मिता जी ने, जो कि कानपुर की रहने वाली हैं। कहानी बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर हो सके तो अपने सोशल मीडिया पर इसे ज़रूर से ज़रूर साझा कर दीजिएगा। कहानी में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से माता रानी ने इनके ऊपर मेहर की। कहते हैं कि जिस श्रद्धा आस्था से आप माँ भगवती के दरबार जाते हैं वैसे ही माँ भगवती भी आपको दर्शन देती हैं। बताती हैं कि ये कहानी में कि माता रानी पर इनका बहुत ज़्यादा अटूट भरोसा था, माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती थी और माँ भगवती के दरबार हमेशा जाती रहती थी। जब ये दूसरी बार माँ भगवती के दरबार गई थी उस समय की कहानी इन्होंने हमसे साझा की है। कहती हैं कि दूसरी बार माँ भगवती के दरबार पहुंची, उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ था माँ भगवती के दरबार में, बहुत ज़्यादा रौनक था श्रद्धालुओं का और काफ़ी लंबी कतारों के बाद इनके दर्शन करने का समय आया। उस दौरान इन्होंने पुजारी जी से प्रसाद मांगा, कहा पंडित जी कुछ प्रसाद दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने प्रसाद तो दिया नहीं और इन्हें धक्के मारकर आगे की ओर भेज दिया कि अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ऐसे में ये राम मंदिर के पास आकर बैठ गईं और वहाँ पर बहुत तेजी से रोने लगी। माता रानी को कहने लगी कि इतनी दूर से मैं माँ भगवती के दर्शन के लिए आई, आपके दर्शन के लिए ले आई, लेकिन आपने दर्शन तो दिया नहीं, प्रसाद भी नहीं दिया, ये कैसे हो सकता है। माता रानी को ऐसे वैसे कहने लगी। काफ़ी टाइम बीत गया और वो रोती रह गई। ऐसे में थोड़ी देर बाद एक छोटी सी बच्ची उनके पास आती है और कहती है कि ये मेरा थैला है, आप क्या इसे पकड़ सकती हैं, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। इन चीज़ों के बाद तो उनके मन में कुछ ऐसा ख्याल था नहीं, लेकिन ये बताते हैं कि वो बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी सुंदर लग रही थी। हालांकि इन्होंने उनका थैला ले लिया और बच्ची वहाँ से चली गई। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद वो बच्ची वापस उनके पास नहीं आई और वो ये सोच रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया, इन्हें कटरा भी रवाना होना है और बच्ची आ नहीं रही है। फिर इनके मन में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर इस थैले को मैं ओपन करूँ क्या, इस थैले में क्या होगा, ऐसी चीज़ें वो सोचने लगी। कुछ समय बीता और इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने उस थैले को ओपन कर लिया। तो वहाँ पर इन्हें जो है देखने को मिल जाता है माँ भगवती का चढ़ा हुआ ड्राई फ्रूट्स, कुछ मालाएं और एक लिफाफा जो कि पूरी तरीके से इत्र से जो है महक रहा था। जैसे ही वो लिफाफा ओपन करती हैं उस लिफाफा में लिखा रहता है कि इन छोटी छोटी बातों से अपने माता से, अपनी माता रानी से इतना गुस्सा नहीं करते बिटिया। इस बात को पढ़ने के बाद उनका एक अलग ही एक रिएक्शन था। वो बहुत तेजी से रोने लगी और फिर उन्हें ऐसा लगा कि बताओ, माता रानी से इन्होंने प्यार से अरदास किया और इतने श्रद्धा भाव से वो माँ भगवती के दरबार गई। माता रानी ने इन्हें खुद प्रसाद दे दिया और इन्हें इस तरह की जो है वो प्रसाद मिलने का मौका मिला।
उसके बाद तो मानो इनके माता रानी पर अटूट भरोसा बढ़ गया। अगले दिन ये कटरा जाने वाली थी, लेकिन 2 से 3 बार फिर इन्होंने दर्शन किया और इन्हें दर्शन बहुत ज़्यादा प्यारे हुए और माता रानी को याद करके वो पूरे दर्शन के लाइन में बस रोती रह गई। बहुत टाइम बाद इनको मेरा चैनल मिला और सैटरडे पॉडकास्ट मिला। काफ़ी दिन से ये सोच रही थी कि ये कहानी हमसे साझा करेंगी, लेकिन ये कहानी साझा नहीं कर पा रही थी और आज इन्होंने अपनी कहानी हमसे साझा की। आप यकीन करिए, जब मैं इस कहानी को पढ़ रहा था ना, तो मैं खुद भावुक हो गया, रोने लगा और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए कि बताइए, इस तरह के चमत्कार भी माँ भगवती के दरबार में होते हैं। तो कहा गया है ना कि जैसे श्रद्धा, जैसे आस्था के साथ आप माता रानी के दरबार जाते हैं ना, वैसे ही माँ भगवती भी आपको दर्शन देती हैं। अगर आपका सच्चा भरोसा है, सच्ची आस्था से जा रही हैं, तो आपको दर्शन भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अपना प्यार, अपना भरोसा, अपना माता रानी के प्रति आस्था इसी तरह से बरकरार रखिएगा और माता रानी को याद करते रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि सैटरडे पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप सब आगे इसी तरह से माता रानी की चमत्कारी कहानी सुनते रहेंगे, पॉडकास्ट को प्यार देते रहेंगे। आप सभी ज़रूर से अपनी कहानी हमें साझा करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर है, ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। आप वहां पे अपनी कहानी भेज सकते हैं, जिससे हम आपकी कहानी और भक्तों तक पहुंचाएं और इससे माता रानी के प्रति भक्तों का विश्वास, भरोसा और बढ़े, उनका और प्रचार हो और भक्त माता रानी के दरबार इसी तरह से जाते रहें। मिलते हैं फिर एक और नए प्यारे से सैटरडे पॉडकास्ट में। ऐसे ही जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। मैं हूँ आयुष। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।